उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की डेट आ चुकी है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं और जो प्रत्याशी है वो अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में युवाओं का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ये बता रहा है कि इस प्रकार के पंचायत चुनाव में इस बार के राजनीतिक वातावरण कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, माहौल कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे अपने इस इंटरव्यू में, और हम बात करेंगे कि युवाओं के आने से किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार होगा, वो किन नए मुद्दों के साथ, किन नए विचारों के साथ चुनाव लड़ेंगे, और एक प्रकार से जिस तरह से परंपरागत राजनीति चलती आ रही थी उसमें किस प्रकार का बदलाव आएगा। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हैं और जनपद बहराइच के हम जरवल ब्लॉक में हैं, और यहाँ पर हम अरशद रकीम हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और साथ ही एक युवा नेता है। अरशद रकीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आप एक युवा हैं, आपके साथ युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम है, और सबसे बड़ी चीज़ है आप पिछले 10 सालों से लगातार एक सक्रिय राजनीति में। जी भी। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार के पंचायत चुनाव? देखिए, बहुत सबसे पहले बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जिस तालाब या जिस नदी में उतर रहे हैं उसकी गहराई का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मेरा मकसद है कहने का कि आप जैसे जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत हैं, तो आपको ये चीज़ खासकर ज़रूरी मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या निधि आती है, क्या बजट आता है, क्योंकि मेंबरी इलेक्शन है। ये टोटली डिपेंड होता है अध्यक्ष के ऊपर। ब्लॉक प्रमुखी में बीडीसी डिपेंड होता है ब्लॉक प्रमुख के ऊपर, तो सेम कंडीशन इसी पे भी फॉलो होती है। हम लोग के पास जो बजट आता है उस बजट को हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़, मुद्दों का, जैसा कि आपने सवाल किया, सबसे मेन है मुद्दा। बॉस, मुद्दे का मसला है कि सबसे बड़ी यहाँ पे जो दिक्कत है मेडिकल फैसिलिटी, सबसे बड़ी जी। तो चूंकि मेरा लखनऊ से भी कांटेक्ट है, और खासकर जो क्षेत्र की जनता खास लखनऊ आती है तो सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करती है। तो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में आपको मालूम है किस तरह से लूटमार चला करती है, तो उस सिलसिले में उनको बचाना है कैसे, उनको सही रास्ता दिखाना है या उनको सही जगह पहुंचाना है। सरकारी हॉस्पिटल में अगर वो पहुंचे, केजीएमसी पहुंचे या लोहिया पहुंचे, तो उनको एक मार्गदर्शक नहीं मिलता कि मुझे किस लेवल में जाना है, कहाँ करना है। तो इस तरह के मुद्दे अक्सर मेरे पास आते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी गांव में गरीब लड़की की शादी, किसी का ट्रीटमेंट, इस तरह के मुद्दों पे मेरे पास ज़्यादातर पब्लिक का एक अप्रोच रहता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे पास रहता है। तो मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ एक मेडिकल का मुद्दा और दूसरा एजुकेशन का, जो मेन मुद्दे आपके चुनाव में हैं। जी। अभी तक हम जिन प्रत्याशियों का चुनाव सर्वे कर रहे हैं या जिस भी पंचायत में वार्ड में जा रहे हैं, तो अलग अलग समस्याओं को लेकर वो हमसे बात करते हैं। कोई हमसे कहता है खड़ंजा की समस्या, पानी निकास की समस्या, कोई कहता है शिक्षा को लेकर। आपके वार्ड में कुछ इस तरह का कुछ? बिल्कुल बॉस, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे इस तरह की समस्या, जैसे बहुत से गांव हैं जो कनेक्टेड नहीं थे। एक गांव सुरजना है, जो कि मैं जब उस गांव में गया था तो वहाँ पर बरसात के दौरान मैं गया था, तो वहाँ जा ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी समस्या ये रही कि वहाँ पर कि अगर मुझे लगा कि बाई चांस कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। तो चूँकि जिला पंचायत में निधि में बहुत ज़्यादा फंड नहीं आता, तो इसके लिए मैंने सांसद जी से अप्रोच किया, और ऊपर वाली कृपा रही, सांसद जी ने मेरी बात सुनी। वहाँ 1.5 किलोमीटर रोड उन्होंने, सांसद जी ने वहाँ पास कराई, वो आज के टाइम पे कंप्लीट है। तो इस तरह के मुद्दे काफ़ी आते हैं। तो खड़ंजे को लेकर इस तरह के कहीं कहीं पर स्थिति रहती है, और खासकर पूर्वी पूर्वा। देखिए, जिला पंचायत में जो बड़े गाँव हैं वो सक्षम हैं, लेकिन बेसिकली पूर्वी पूर्वा जो होते हैं उसको मैं टारगेट करता हूँ। पूर्वी पूर्वा में सबसे बड़ी समस्या वहाँ गरीबी भी है, और वहाँ पर जैसे कि लोगों को योजनाएं पहुँच नहीं पाती हैं, चाहे प्रधान के थ्रू हो या जिसके थ्रू हो, क्योंकि उनके ऊपर एजुकेशन की कमी, उनको अभाव है, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सी योजना मेरे लिए आई है और प्रधान जी दे नहीं रहे या देंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आप एक यूथ हैं और हमारा यूथ पॉलिटिक्स को लेके एक अलग अपना सोच रहा है। युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं एक ही चीज़ बताऊँ, युवा खासकर खेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। लेकिन युवाओं के लिए मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप खेल में एक्टिव रहिए, आप क्या नाम है पॉलिटिक्स में एक्टिव रहिए, लेकिन सबसे पहले है एजुकेशन। देखिए, आप एजुकेशन गेन करके जब आप पॉलिटिक्स में उतरेंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी होगी। आज के टाइम में देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के टाइम में एक युवा घर पर बैठे ये नेट पे चेक कर लेता है कि कौन सी निधि आई और मेरे गांव में नहीं पहुंची। ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, लोग कर रहे हैं।
तो सोशल मीडिया से काफ़ी एक युवाओं को एक प्रोत्साहन मिला है, प्लस उनको एक लिंक मिला है, प्लस उनको एक जरिया मिला है। दूसरी चीज़ कि युवाओं के लिए जैसे वो लोग कमेटी बनाते हैं, खेल की कमेटी बनाई, वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराए, क्रिकेट टूर्नामेंट कराया या मुशायरा कराते हैं, ये एक नॉर्मल है। लेकिन मैं युवाओं के लिए खासकर एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि वो एक कमेटी और बनाए। वो कमेटी ऐसी हो कि वो सोशल कमेटी हो गाँव की। बाई चांस एक गाँव में गरीब लड़की की शादी है, अब एक गाँव की जनसंख्या मान के चली वोटर की 3000 है, गरीब लड़की की शादी है। अगर एक गांव का एक टीम बन जाए और जैसे कि 8 या 9 प्रत्याशी हैं जिला पंचायत में, ठीक है, उसमें से किसी एक को जीतना है। अब जब वो जीत के चला जाएगा, जाहिर सी बात है जो 8 प्रत्याशी जो हारे हुए हैं वो अगले बार भी आएंगे। तो जब आप अपनी टीम बना लोगे वहां पर, और उसके बाद जैसे गरीब लड़की की शादी, किसका ट्रीटमेंट, आपने अप्रोच किया बचे हुए 8 लोग को कि मेरे यहाँ शादी है एक गरीब लड़की की, तो आपको इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि वो प्रत्याशी का इंटरेस्ट ले रहा है, तो यानी वो 5 साल इंटरेस्ट लेगा। मेरा टोटली कहने का मतलब ये है कि एक टीम बना के सोशल वर्क पे भी काम करें, कि वो अप्रोच करे कि भाई मेरे यहाँ गरीब लड़की की शादी है या फला का ऐसा हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आप लोग सहयोग करें। 9 प्रत्याशी हैं, अगर 9 प्रत्याशी 1000 रुपए देते हैं, 9000 हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि गरीब लड़की की मदद हो जाएगी, या गरीब लड़की, तो गरीबी का एक सोल्यूशन मेरे ख्याल से युवा इस चीज को दूर कर सकता है। काफ़ी बातें की आपने हमसे जी। अपने चुनाव को लेकर, जी। अपने समाज के लिए जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं। जी बस। जिस जनता ने आप पे विश्वास किया है अब तक, जी। और जिस जनता के बीच में है, जी जिनसे आप जिनके रूबरू होते हैं, जी बस। उस जनता से आपकी कोई अपील? जनता से अपील यही है कि आप ना ही किसी को आप एक ऐसे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा कि जो आपके काम आ सके, आपके सुख दुख में काम आ सके, लॉकडाउन में जिसने आपकी मदद की हो, या ऐसे कई चीजें पड़ी हैं गांव के अंदर, या गरीब लड़की की शादी हो, कुल मिला के जो गांव की सेवा कर सके या आप लोग की सेवा कर सके। आप किसी को नहीं, एक शिक्षित प्रत्याशी को आप लोग सपोर्ट करिए, और उसमें कई प्रत्याशी हैं जो बेटर लगे आपके लिए। आपके पास समय है अभी 1 महीने का, कायदे से तौल के बेहतरीन प्रत्याशी को चुने आप। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ असद रकीम जी थे, जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, और ये चुनावी मैदान में हैं, और कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं क्षेत्र में वो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, और यहाँ से लेकर लखनऊ तक पब्लिक को जाना पड़ता है। और इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए इन्होंने कहा है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, कि शिक्षित होने से ही उनको योजनाओं के बारे में पता चलेगा, सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उनके बारे में वो पूरी तरह से जान पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज सेवा के प्रति इनका जो नज़रिया है वो बहुत ही अच्छा। ये कहते हैं कि अगर कमेटी बना के कुछ लोगों को, कुछ बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल लोगों को, या जो भी प्रत्याशी हैं उनकी अगर कमेटी बनाई जाए, और अगर वो लोग कुछ ना कुछ अंशदान करते हैं, तो हम लोग समाज सेवा भली बात कर सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ असद रकीम जी चुनावी मैदान में हैं, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। असद रकीम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।